नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। 24 जनवरी यानी आज का दिन जो रहा काफी खास रहा। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए काफी आसान भी कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज की परीक्षा में पूछे गए, जिससे कि आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं में आपकी मदद हो सके। तो चलिए सीधा प्रश्नों को देखते हैं। आपके सामने कुछ स्क्रीन पे प्रश्न नजर आ रहे होंगे। पहला कुछ क्वेश्चन पूछा गया वो कोहल वर्ग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। कोहल वर्ग से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट नहीं पूछा गया, बल्कि पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा गया था उनकी स्टेज के बारे में। तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। जीन पियाजे की जो 4 स्टेजें हैं उन्हीं में से प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में वहां से प्रश्न पूछा गया था। तो वो आपको ध्यान से करके जाना है, चारों स्टेजों के बारे में पढ़ के जाना है। बच्चे चारों स्टेज जो है कोहल वर्ग की जीन पियाजे की, वो चारों जो स्टेज हैं उसमें जीन पियाजे की, वो चारों स्टेज में बच्चा हर एक स्टेज में किस रूप से कार्य करता है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एनसीएफ 2005 से प्रश्न लगातार हर दिन परीक्षा में पूछे गए, ये आपके लिए काफी अहम रहने वाला है, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। उसके अलावा ठंडा रेगिस्तान जो कि लद्दाख में पड़ता है आपका, वहां से एक प्रश्न पूछा गया था। तो कोल्ड डिजर्ट इंग्लिश में कहते हैं ठंडा रेगिस्तान के बारे में, तो लद्दाख के बारे में क्वेश्चन था, तो जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया, तो इसको देखकर जाइएगा। स्टीफन क्रैसन इस वर्ष बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये जरूर देख के जाइएगा। स्टीफन क्रैसन के बारे में जो प्रश्न बन रहे हैं वो उनकी थ्योरी से जुड़ा हुआ सीधा पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देख के जाइएगा। हाथी के वजन से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया। तो हाथी के बारे में हमने बता चुके हैं, आप लोगों को उल्लू के बारे में बता चुके हैं। तो हाथी के बारे में जो उसका बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है, हाथी एक दिन में कितने भोजन को ग्रहण करता है, ये सारे काफी आसान है, आप लोगों को समझना बहुत ही आसान होगा। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे। उल्लू से जो प्रश्न था तो ये लगातार चौथी बार प्रश्न उल्लू से पूछा गया, और इसमें यही पूछा जाता है उल्लू से कि इंसानों की तरीके किसकी आंखें होती हैं, या इंसानों की तरीके कौन सा पक्षी देख पाता है। तो बिल्कुल उल्लू है, जो कि सही जवाब आपका होने वाला था। आगे चिड़िया की गर्दन क्यों घूमती है, ये प्रश्न पूछा गया था कि जो चिड़िया है उसकी गर्दन क्यों घूमती है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहा। तो ये जरूर देख के जाइएगा कि चिड़िया की गर्दन जो है घूमती क्यों, क्योंकि उनकी जो आंखें होती हैं वो फिक्स होती हैं, इसलिए उनकी गर्दन है जो घूमती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अधिगम से प्रश्न पूछा गया कि अधिगम लर्निंग बच्चे को कैसे करानी होती है, क्या तरीके होते हैं, कौन कौन सी शिक्षण सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में क्या उपयोग होता है, ये सारी चीजें ध्यान से देखे जाएगा। प्याज के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो इसके बारे में 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं और ये लगातार पूछे गए हैं। तो आपको प्याज के बारे में 2-3 चीजें, ये फसल कब बोई जाती है प्याज की, और उसके अलावा जो प्याज होता है जड़ है, तना है, कंद क्या है, ये देख के जाइएगा। घटपर्णी के पौधे से जुड़ा हुआ प्रश्न लगातार पूछा गया, तो इसको देख के जाइएगा। घटपर्णी के पौधे से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आरटीई 2009 से प्रश्न पूछा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोयल से प्रश्न पूछा गया था, तो आपको याद रखना है कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवा के घोंसले पे ही अपने अंडे को वो रखती है। तो कोयल से जो प्रश्न पूछा गया ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कौवा से जो प्रश्न है वो भी पूछा गया था कल के पेपर में कि कौवा सबसे ऊंची डाल पे कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, तो कौवा। उत्पादक कौशल के बारे में आप लोगों को ध्यान पढ़ के जाना है। उत्पादक कौशल के बारे में, मानक भाषा के बारे में, जिसको डायरेक्ट लैंग्वेज आप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप कह सकते हैं, जो भी चाहे कह सकते हैं। तो मानक भाषा के बारे में प्रश्न पूछा गया। एक नया प्रश्न लोकटक झील से जुड़ा हुआ आपको देखने को मिला होगा, तो ये देख के जाइएगा लोकटक झील के बारे में जो प्रश्न पूछा गया। भोजन के क्रम पूछे गए थे, तो यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये पढ़ के जाइएगा। कौन मांसाहारी होता है, कौन शाकाहारी होता है, कौन सर्वाहारी में आता है, ये सारे प्रश्न आपको देख के जाने हैं। तो ये सारे प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा काफी और प्रश्न हैं जो कि आपको देखना चाहिए। उन प्रश्नों के लिए आपको examcrack.org गूगल पे आप सर्च करेंगे examcrack.org, तो आपको आराम से मिल जाएगी, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कैसे सर्च करना है। तो आप इसको क्या करिए, गूगल पे यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे एग्जाम क्रैक, ये साइट आपको दिख रही होगी। यहाँ पे आप जब एग्जाम क्रैक सर्च करते हैं तो ये आपको पोस्ट दिख रही होगी, इसमें जाके आप और प्रश्न पढ़ सकते हैं, और लगातार अब तक जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न वो सारे प्रश्न आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जाके पढ़िए, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपकी परीक्षा जो आगे होने वाली है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।